Hello, students, welcome everyone. I am teaching, rather, I take pleasure to teach you the lesson number 3 from Beehive 9th class. The name of the lesson is The Little Girl, Nanni Balika. Such a beautiful story if you go through step by step and with the complete translation. Before you read and before you understand this story, you are requested to open your book, go through line to line and try to get involved with the understanding manner, so you will be able to understand each and every line very nicely. You won't have any problem. So let us start. Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reason for the some of their actions that used to upset you earlier. This story about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every time. कैथरीन मैन्सफील्ड का कहना है ये पाठ के बारे में, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने कहा है। इसको मैं समझाना चाहूँगा। क्या बेहतर से बेहतर तरीका आप अपने मम्मी पापा के जानने के लिए परिचित हो, या उनकी अपेक्षा जब तुम छोटे थे तो हो सकता था कि तुम उनके पूर्व व्यवहार जो तुम्हें परेशान कर देता था ऐसा आपको लगता था, जबकि किसी के भी मम्मी पापा का इतना शानदार व्यवहार होता है, ऐसा लगता है कि परेशान कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो आपके भले के लिए कर रहे हैं। परंतु आप सब बच्चों को लगता है कि हमारे मम्मी पापा हमको परेशान कर रहे हैं। तो इसी को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए मैं कहता हूँ, शायद तुम उनके पूर्व व्यवहार से जो तुम्हें परेशान कर देता था, अब उनके कारणों को समझ रहे हो। यह कहानी एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया बालिका के बारे में अपने पिता के प्रति भावनाओं को बदल देती है, जिनके समझ पाने के कारण भयपूर्ण थे, काफ़ी भयभीत थे। वह शायद हर घर में प्रतिध्वनित होता है। टू द लिटिल गर्ल, ही वॉज ए फिगर to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the road. इस पैराग्राफ का अर्थ मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा और आप समझिएगा अच्छी तरह से। ये इसकी लेखक कैथरीन मैन्सफील्ड का कहना है, नन्ही बालिका के लिए यह आकृति बहुत भयभीत रूप से उसको उससे बचाने की थी और बचने की भी थी। हर एक दिन सुबह कार्य पर अपने काम पर जाने से पहले वह मतलब उसके पिताजी कमरे में आते और एक अनौपचारिक चुंबन देते हैं उसको, छोटी सी गुड़िया को, जिसका वह जवाब क्या देती? पापा बाय, अलविदा पापा, और मीठी सी मुस्कान के साथ। और वो एक प्रकार की राहत की सांस लेती जब वह एक गाड़ी की आवाज़ लंबे रास्ते से धीमी 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 हो जाती। इसके बाद क्या होता है अगला पैराग्राफ में पढ़ना चाहूँगा। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, ब्रिंग माई टी इनटू माई ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। इसका अर्थ ऐसा है, शाम को वो जब घर पे आते उसके पापा जी, तो स्टेयरकेस मतलब चढ़ाव के पास खड़ी रहती
और उसकी जोर की आवाज़ हाल में सुनती अपने पापा जी की। वो जोर से बोलते हैं, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लाओ। क्या समाचार पत्र, वर्तमान पत्र अभी तक नहीं आया? ये क्या बात हो गई? माँ जाओ और देखो मेरे पेपर्स बाहर है, और मेरी चप्पल लाके दो तो जरा। ये इस प्रकार से व्यवहार दिखती अपने पापा का, और शायद कहीं से वो भयभीत होती। केजिया, उस लड़की का नाम क्या था? केजिया। मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल you can come down and take off father's boot. Slowly the girl would slip down the stairs. More slowly she across the hall and push open the drawing room door. केजिया माँ से बुलाती, अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो, देखो मेरा कहना मानो, यदि वाकई में तुम एक अच्छी बच्ची हो, आ जाओ, नीचे आ जाओ, पिताजी के जूते ले आओ। तो वो बालिका, नन्ही सी बालिका केजिया धीरे धीरे नीचे उतरती चढ़ाव से, हॉल से, और धीमे से पार करती, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धक्का लेकर खोलती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, हिज लुक एट हर over them in a way that was terrifying to the little girl. इस समय तक पिता अपना चश्मा पहनते बालिका को ऐसे देखते कि बालिका के लिए भय उत्पन्न करते। हालांकि उनका इंटेंशन उसको भयभीत करना नहीं था, लेकिन बालिका के मासूम हृदय में इस एक्शन के प्रति भय उत्पन्न हो जाता था। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल अप दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? अच्छा केजिया, सुनो तो मेरी बात, जल्दी करो, बाहर निकालो इन जूतों को, बाहर ले आओ। क्या तुम आज अच्छी वाली का बनी रही? आई डोंट नो फादर, वैसे हकलाते हुए बोलती। मैं नहीं जानती पिताजी। यू डोंट नो? If you shudder like that, mother will have to take you to the doctor. अच्छा ठीक है, तुम नहीं जानती ना, तुम इस तरह तुतलाती हो तो तुम्हारी माँ को तुम्हारे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। समझ रही हो मेरी बात? मेरी बात को गौर से सुनो। अब ये सुन के उसके मन में भय और बढ़ जाता। वो न जाने उसको क्या लगता कि पापा मेरे से बहुत ज़ोर से बात करते हैं, और उनकी इन्हीं आवाज़ को वो झुंझलाहट समझती है और खुद भय में आ जाती है। आइए इसके बाद क्या होता है हम सुनते हैं, देखते हैं। शी नेवर शटल्ड विथ अदर पीपुल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विथ फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली। व्हाट इज़ द मैटर? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia carried my teacup back to the table carefully. He was so big. His hands and his neck, especially his mouth, when he yawned, thinking about him alone was like thinking about a giant. इसका हिंदी अनुवाद, दूसरे लोगों के सामने कभी बोलने में वो अटकती नहीं थी, वहाँ साफ साफ बहुत बोलती थी, लेकिन उसे वो पहले ही अपने जीवन से अलग कर चुकी थी हकलाना, जब दूसरे लोगों के सामने बैठती थी। लेकिन न जाने क्यों अपने पिताजी के सामने वो ठीक शब्द बोलने में कठिनाई महसूस करती थी। क्या बात है, तुम ऐसी निराशी क्यों लगती हो? बालिका की मम्मी, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को ये महसूस करने से रोको जैसे मौत के द्वार पे खड़ी हो। ये ऐसा मेरी बात सुन के खड़ी हो जाती कि जैसे कि कोई भावना ही नहीं चेहरे पे, एक्सप्रेशंस लेस चेयर, पूरा फेस बिकम्स एक्सप्रेशनलेस। इज शी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज? ऐसी खड़ी रह जाती है। तो देखो केजिया,
मेरे चाय के कप को सावधानी से वापस टेबल पर रख दो तो जरा। वे इतने हट्टे कट्टे बड़े थे, उनके हाथ, गर्दन और स्पेशली उनका मुंह जब वे उबासी लेते थे, उनके बारे में उनके सोचने पर ऐसा लगता था कि वे एक दैत्य, वो भैया वो अपने पापा जी को दैत्य समझती थी, मतलब राक्षस समझती थी। वन संडे आफ्टरनून ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। रविवार को दोपहर के बाद दादी उसे नीचे ड्राइंग रूम में अपने माता पिता से कुछ अच्छी बात करने के लिए कहती, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्टेश आउट ऑफ द सोफा, his hanky handkerchiefs on his face. His feet is one of the best cushion, sleeping soundly and snoring. मैं एक बार फिर से हिंदी अनुवाद को रिपीट करता हूँ शुरू से, इस पैराग्राफ को। रविवार के दोपहर के बाद दादी उससे नीचे ड्राइंग रूम में अपने माता पिता से कुछ अच्छी बात करने के लिए जाने को कहती, परंतु वो छोटी सी नन्ही सी गुड़िया माँ को कुछ पढ़ने और पिता को सोफे पर पसराए हुए लेटे हुए रहते थे, उनको वैसा पाती। उनका चेहरा एक हैंकी से, हैंडकरचिप से, रुमाल से ढका होता और उनके पैर एक कुशन पर होते हुए गहरी नींद में खर्राटे लेने लगते। ये सब सीन देख के न जाने उसके दिमाग में क्या आता, लेकिन उसके बावजूद भी शी सेट on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. वह एक स्टूल पर बैठी रहती, उन्हें गंभीरता से देखती रहती जब तक कि वे जागते, पसरते और उसकी ओर देखते और पूछते, क्या समय हुआ है? What's the time now? Downstairs of Kezia, you look like a little ball on. केजिया, क्या बात है, तुम ये पागल सरी की एकटक मेरी तरफ देखती चली जा रही हो? मत देखो ऐसे, तुम एक नन्हे से लाल लाल भूरे उल्लू की तरह दिखती हो। ये कोई बात हुई? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम इस तरह से खड़ी हो। वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandfather told her that father's birthday was next week. Here she was told by her grandmother, not grandfather, grandmother के द्वारा उसको ये बताया जाता है, and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन वह सर्दी के कारण घर पे ही रही थी, तो उसकी दादी ने उससे कहा था कि उसके पापा का जन्मदिन अगले हफ्ते में है और उसने उसको सलाह दी कि उसके लिए पीले रेशम का सुंदर पिन कुश बना के उन्हें भेंट में दे। ये बहुत अच्छी सलाह दादी माँ देती है। दादी माँ उसकी बहुत अच्छा सिखाती थी उसको और कोशिश करती थी कि वो निडर बन के रहे। लेबोरियसली विथ ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides. But what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in garden and she wanted into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine papers, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up to 4th side. श्रमपूर्वक, बहुत मेहनतपूर्वक दुगनी रुई की शक रुई लेती थी, दुगना करके रुई लेती। नन्ही बालिका ने 3 साइड सी दी, किंतु इसमें भरना क्या? सवाल उसके सामने पैदा हो गया कि इसके अंदर भरना क्या? 3 साइड तो उसने सी दी, यह एक बहुत बड़ा सवाल था उसके सामने। बगीचे में दादी टहल रही थी और उसने माँ के कमरे के स्क्रैप्स ढूंढे। बिस्तर, टेबल और जगह पर बढ़िया कागजों के कई पन्ने पाए और उनको इकट्ठा कर छोटे छोटे टुकड़े फाड़ कर उनको केस में भरकर चौथी तरफ सी दिया। लीजिए, हो गया कुशन तैयार
उसके के अनुसार। Many sheets of the fine papers, gathered them up and into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up in the fourth side. That night there was a hue and cry in the house. Father's speech, Father's great speech for the poet authority had been lost. Rooms were staged, sermons, questions. Finally, mother came into Kejia's room. Kejia, I suppose you don't see some papers on a table in our room? Oh yes, she said. I told them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. इसका अर्थ मैं समझाते हुए आपको बताता हूँ। शुरू से उस रात में शोरगुल व आवाज़ हुई और मैं बेहतर रहेगा इस पैराग्राफ को मैं शुरू से समझाता हूँ कि काफ़ी मेहनत के बाद रुई डबल करके नन्ही बालिका ने 3 साइड तो सीधी थी। मैं फिर से रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाए। बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, किंतु इसमें भरना क्या था ये उसके सामने सवाल पैदा हो गया। दादी बगीचे में बाहर थी, उसने माँ के कमरे के स्क्रैप्स ढूंढे, बिस्तर पर, टेबल पर बढ़िया कागज़ों के कई पन्ने पाए, उनको इकट्ठा किए और उनके टाइनी छोटे छोटे टुकड़े फाड़कर उसके केस में भरकर चौथी तरफ भी सी दिया। और सी के देने के बाद उस रात घर में शोरगुल व आवाज़ हुई। पिताजी का बंदरगाह अधिकारी के लिए लिखा भाषण गुम हो गया था। उनका इतना इम्पोर्टेंट भाषण था, उन्होंने अपने बंदरगाह हार्बर ऑफिसर्स के लिए लिखा था। कमरे छाने गए, नौकरों से पूछा गया, अंततः माँ केजिया के कमरे में गई, क्योंकि वो पेपर तो उसने जो पिन क्वेश्चन बनाया था उसके अंदर ठूस लिए थे। अब पेपर कहाँ पे मिलने वाले थे। लेकिन उसको समझाया गया, केजिया मैं समझती हूँ हमारे कमरे में टेबल पर कुछ रखे कागज़ आपने देखे क्या? हाँ, उसने कहा। मैंने उनको आपको चौंकाने के लिए फाड़ डाला। वो बेचारी मासूमियत से भरी नन्ही सी बालिका, उनको ये जो पेपर लिखे हुए थे, जो पत्र लिखा हुआ था, इनका कोई महत्व इतना उसकी मासूमियत के अनुसार समझ में नहीं आया, तो मैंने उसको फाड़ डाला। ऐसा उसने मम्मी से बोला। क्या कह रही हो? मम्मी चीखी। सीधी भोजन कक्ष में इसी वक्त आओ, कम डाउन। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back, while he said sharply, mother explained. He stopped and started at the child. Did you do that? No, now, she whispered. Mother go up to her room and fetched out the damn things. See. That the child's put to bed this instant. उसे धक्का देकर वो वहाँ ले जाया गया जहाँ पिता के हाथों के पीछे बांधे इस उधर से क्रोध से टहल रहे थे। पिताजी अपने हाथों को पीछे से बांधे क्रोध से टहल रहे थे। उनको उनके पेपर्स नहीं मिल रहे थे, उनको उनके इम्पॉर्टेंट कागज़ नहीं मिल रहे थे। बहुत फ्यूरियस थे, बहुत गुस्से में थे। क्या हुआ? उसने तीक्ष्णता से कहा। माता ने बताया। वह रुक गए, वो बालिका को घूरने लग गए। क्या तुमने यह किया? नहीं, उसने धीरे स्वर में कहा, बहुत धीरे से। माताजी, इनको कमरे में ले जाओ, वो बस्ती लाओ, भद्दी सी वस्तु लाओ। देखो, इस लड़की को तत्काल बिस्तर में सुला दो। अब यही एक चारा है फिलहाल स्थिति से निपटने के लिए। इसका अगला पैराग्राफ। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अपना सफाई देने के लिए वो रोती। वह छायादार कमरे में शाम के समय के प्रकाश को फर्श पर एक आकृति
बंद रही थी। द फादर केम इन टू द रूम विथ ए रूलर इन हिज हैंड। अरे बाप रे, अपने हाथ में रूलर लिए उसके पिताजी कमरे में आ गए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। अंडरस्टैंड, आई एम गोइंग टू बीट यू। मैं उसके लिए तुमको पीटने के लिए आया हूँ, मार खाएगी तू मेरे हाथ से। ओ ओ ओ नो 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 नो, शी स्क्रीम, चिल्लाई। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ शी पुल्ड देम असाइड। और नहीं नहीं पापा, नहीं नहीं, वह बिस्तर के कपड़ों में अपने आप को छिपाते हुए चीखी। उसने एक तरफ हटा दिया उसको। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। यू मस्ट बी taught once and for all not to touch what does not belong to you, but it was for your birthday. Down come to the rural on her little pink palms. इस पैराग्राफ का मैं शुरू से आपको फिर से अनुवाद करके समझाना चाह रहा हूँ। स्पष्टीकरण देने के लिए रोती वह छायादार कमरे में शाम के समय के प्रकाश को फर्श पर एक आकृति बन रही थी। उसके पिताजी अपने हाथ में बड़ा सा रूलर लिए कमरे में आए और उसको मारने के लिए धमकी देने लग गए। मैं तुमको पीटूंगा। वो बच्ची हकला पड़ी, अरे नहीं 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 पापा जी। वो बिस्तर के कपड़ों में अपने आप को छुपाते हुए चीखी, बहुत जोर से चीखी। उसने क्या किया, उनके पापा ने उसे एक तरफ हटा दिया। उठ बैठो, उसने आदेश दिया, और अपने हाथों को बाहर निकालो तो जरा। कम ऑन, पुल आउट योर हैंड्स। तुम्हें पहली और आखिरी बार सीखना होगा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे तुम छुओगी भी नहीं। अंडरस्टैंड, बेटर यू अंडरस्टैंड। पर वो आपके जन्म दिवस के लिए था पापा जी, हकलाते हुए बोली। उसके नन्हे गुलाबी हाथों पर रूलर पड़ा, मासूम सा हाथ, और देखिए कितने दूर का रूलर उसके हाथों में पड़ा। आप देखिए नन्ही सी मासूम सी बालिका और उसके गुलाबी गुलाबी हाथों के ऊपर यदि रूलर पड़ता है तो कैसी परिस्थिति हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कैथरीन मैन्सफील्ड का कहना है कि बहुत ही कंडीशंस के बाद, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन के बाद ये सब स्थितियाँ ऐसी पैदा हो जाती है, और इस पैदा हो जाने के बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। तो इसके बाद क्या होता है, इसका अगला पैराग्राफ देखते हैं। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर हैज़ wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body. When did God make fathers for? She sobbed. कुछ घंटों के बाद जब दादी माँ उसकी शॉल में लपेटा और झूलने वाली कुर्सी पर बिठाकर झुलाया तो बालिका उसके कोमल शरीर से चिपकी रही। एक बात बताओ मेरे को, दादी माँ से पूछती हैं, ईश्वर को ऐसा क्या सोचता है, वो पिताओं को बनाती ही क्यों है? सुबक कर बोली। सोबिंग मतलब सुबकना। हियर इज ए क्लेन बैंकी डार्लिंग, बिकॉज योर नोज गो टू स्लीप पेट, you will forget all about it this morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. इसके बाद वो सुबक कर बोली थी। उसके बाद उसको समझाया गया, बेटे यह एक साफ नरम रेशे का रुमाल है, इसे अपनी आंखों से पोंछो, फिर सो जाओ। और उसको पैटेट किया, थपकी देकर बोली, तुम सबक जब सुबह होगी तब तक तुमको कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैंने पिताश्री को बताने की कोशिश की थी, पर वह आज रात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, परेशान थे। ही वॉज नॉट एबल टू लिसन मी, उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। बट द लिटिल चाइल्ड नेवर फॉरगेट, पर वह बालिका कभी इस बात को नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, she quickly put
both hands behind her back and red color flew into her cheek. मैं एक बार फिर से कहूँगा, बालिका बात नहीं बोली। अगली बार जो उसे देखते तो अपने हाथों को पीछे कर लेती, उसके गालों पर एक लालिमा छा लेती। इस पैराग्राफ का अर्थ मैं फिर से शुरू से समझाता हूँ। कुछ ही समय के बाद, कुछ घंटों के बाद दादी माँ ने उस शाल में लपेटा और झूलने वाली कुर्सी पर बिठाकर झुलाया तो बालिका उसके कोमल से नरीम से शरीर से चिपकी रही और उसका कहना था, ये ईश्वर को क्या सोचती है, पिताजियों को क्यों बनाते हैं। वो सुबक कर बोलने लगी, सोबिंग, यह एक साफ नरम रेशे का रुमाल है, इसे अपनी नाक से पोंछो। पहले तो दादी माँ बोली, फिर सो जाओ, और थपकी दे के बोली, देखो सुबह आने दो, कुछ भी तुमको याद नहीं रहेगा। मैंने बताने की काफ़ी कोशिश की आपके पिताश्री को, लेकिन मैं भी क्या करूं बेटे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, डिस्टर्ब थे, और उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मतलब ही इग्नोर्ड मी। यह बात बालिका कभी भी नहीं भूली। अगली बार जब वो उसे देखते तो अपने हाथों को पीछे कर लेती, उसके गालों पर एक लालिमा छा जाती। अगला पैराग्राफ बहुत ही बढ़िया पैराग्राफ। द मैकडोनाल्ड्स lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence where the little girl saw them playing tag in the evening, the father with baby meow, his shoulders, the little Gus beginning all in his coat pockets, ran round and round the floor's beds, shaking with laughter. One of the boys turned the house on him, and he tried to catch them laughing at the time. पास के द्वार के पास पड़ोस में मैकडोनाल्ड परिवार रहता था। उसके यहाँ 5 बच्चे थे। बाड़ के एक गेप को देखते हुए, बाड़ होती है ना, फेंसिंग बाड़ वगैरह, उसके गेप को देखते हुए नन्ही बालिका ने देखा कि शाम को पकड़ पमारी खेल रहे थे। छुआछूत खेल, जैसे हम अपने बचपन में छुआछूत बोलते थे, उसको पकड़ पमारी भी बोलते हैं, खेल रहे थे। उनके पिता बेबी माओ को अपने कंधे पे बिठाए थे और 2 बेबीज़ उनके कोट के पॉकेट्स पर गमलों के आसपास चक्कर लगा रही थी। उनके हंसी के फव्वारे छूट रहे थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, रोरिंग लाफ्टर लाइक एनीथिंग। एक के बाद उसने देखा कि पाइप जो उनके ऊपर मोड़ी जा रही थी, वो हंसते हंसते पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये सब सीन देख के देन इट वाज द डिसाइडेड देयर वर डिफ़िकल्ट सॉर्ट्स ऑफ फादर। तो उसने निश्चय किया कि दुनिया में पापा मेरे सरीके नहीं, और तरीके पापा रहते। मेरे पापा तो हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे पर नाराज होते रहते, भयानक रूप लाते रहते, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो इन बच्चों के पापा कितने अच्छी तरह से हंसी खुशी खेल रहे हैं। तो क्या दुनिया में तरह तरह के पापा होते हैं क्या? देखिए, छोटी सी मासूम बालिका, उसके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, द गॉड नोज, और वो अपनी मासूमियत से सोच रही। इसके बाद सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड हर ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल। एक बार क्या हो गया, उसकी मम्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई एंड मतलब उसकी मम्मी और उसकी दादी माँ हॉस्पिटल में गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट एलोन, अकेली पड़ गई बच्ची वो घर के अंदर विथ अलाइस द कुक दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, बट while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. मैं फिर से इसको रिपीट करूँगा, आखिरी की लाइनों को। अचानक एक दिन माँ बीमार पड़ गई, वो और दादी हॉस्पिटल चली गई। ये छोटी सी गुड़िया केजिया अलाइस नाम के रसोइया के साथ अकेले ही घर में रह गई। चलिए, दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जब अलाइस ने उसके बिस्तर पर रात में सुलाया तो अचानक बहुत डर से भर गई थी। उसको ना कपकपी छूट रही थी डर से। बट
the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke, shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" एकदम चिल्ला पड़ी भाई वो। इसका हिंदी अनुवाद ऐसा है, अगर मुझे दुस्सपना आया तो मैं क्या करूँगी? उसने पूछा। एक बुरा सा सपना आता है तो क्या करूँगी, ऐसा उसने पूछा। मुझे अक्सर दुस्सपना आते रहते हैं, मेरे को सपने से डर लगता है और सपने मेरे को आते रहते हैं, और फिर मुझे दादी अपने बिस्तर पे ले जाती है। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, ये मेरे को बहुत बड़ा अटपटा सा लगता है। ये सब फुसफुसाने लगते हैं, धीरे धीरे आवाज़ में बातें करने लगते हैं। देखो बेटा बच्ची, तुम सोने की कोशिश करो, अलाइस ने कहा, और उसके मोजे उसने खोलते हुए कहा, और चीखना मत, बेचारे पापा को जगह मत देना, पापा बहुत थके हुए हैं। देखिए पापा थके हुए हैं, अगर उनको तुम जगाओगी तो फिर वो नाराज़ होंगे, फिर तुम डर जाओगी। तो बेहतर यह है कि मैं जो कहता हूँ उसको मान लो आप। किंतु वही पुराना डरावना सपना आया। सपने में क्या देखती है? एक कसाई अपने हाथ में तेज चाकू और रस्सा लिए पास में, और नज़दीक में वही डरावना मुस्कुराहट उसके चेहरे पे थी, डरावनी सी। वो स्थिर खड़ी रही, चीखी, दादी दादी। वो कांपती हुई अपने पिता के हाथ में एक मोमबत्ती लिए बिस्तर के पास खड़े होते देखती रही। क्या बात है? उन्होंने कहा, ओ बचर अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। ही ब्लू आउट द कैंडल, बैंड डाउन द कॉट, या he bent down and caught up the child in the arms, crying her along with the passengers to the big bedroom. A newspaper was in his bed. He put away the paper, then carefully took up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile and all about her. It seems that she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my leg and get them warm. बहुत अच्छा हिंदी अनुवाद है यहाँ पे। कैथरीन का कहना है, क्या है हिंदी अनुवाद में कैथरीन ने समझाया है, अरे एक कसाई एक छुरी, क्या मतलब है ये? मुझे तो दादी चाहिए। उसने मोमबत्ती बुझाई, झुका और बालिका को अपनी भुजाओं से पकड़ लिया और रास्ते से होते हुए बड़े कमरे में लाया गया। बिस्तर पर एक समाचार पत्र, वर्तमान पत्र पड़ा हुआ था। उसने वर्तमान पत्र को बाजू किया और यही से केयरफुली बिस्तर पर लिटाया, सावधानीपूर्वक। उसका बल्कि उसकी मजबूरी थी उसके पास ही लेट जाने की, तो लेट गया। अभी भी अर्ध बेहोशी अवस्था में, अभी भी कसाई की मुस्कान उसके चारों तरफ महसूस की। ये एक्चुअली बेहोशी थी कि इसको सुषुप्त अवस्था भी कह सकते हैं। उसमें वो क्या अनुभव करने लगी कि कसाई की मुस्कान अभी तक, कुटिल मुस्कान अभी तक उसके चेहरों तरफ है, और चारों तरफ उसने महसूस की। वो उसके बगल की बाजू की खिड़की और अपने सिर को बाह में घुसा दिया और उसकी कमीज को कसकर पकड़ लिया, डरे हुए एहसास के साथ, डरे हुए भ्रम के साथ। फिर भी अंधेरे का एहसास उसको बिल्कुल नहीं रहा। वो शांति से लेटी रही। देखो मेरे पैरों को, नहीं, अपने पैरों को मेरे टांगों में डाल दो और उन्हें गर्म होने दो, पिताजी ने कहा। ट्राइड आउट, ही स्टेड बिफोर द लिटिल गर्ल,
A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hard days. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She still suddenly and sighed. थका हुआ वो नन्ही बालिका के सामने सो गया। उस बालिका को एक आनंदपूर्ण भावना हुई, बेचारे पिताजी उतने भी बड़े नहीं, आखिरकार उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैं अकेली। वह दादी माँ के बजाय ज़्यादा कठोर हैं, किंतु यह कठोरता अच्छी है। अब उसको समझ में आया कि मेरे पिताजी बिल्कुल उस नारियल के समान हैं, ऊपर से कर रहे हैं, बहुत कठोर है, अंदर से नरम है। आखिरकार मेरे पापा हैं, मेरे प्यारे पापा हैं, और उन्होंने काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और मिस्टर मैकडॉनल्ड से ज़्यादा थकान आती है। मेरे पापा बहुत थके भागे आते हैं, बहुत काम करते हैं, और उनके सुंदर अक्षरों को फाड़ डाला था। वह अचानक काफ़ी और गहरी श्वास ली। अब यहाँ पे उसको थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ। अब हालांकि उसने कोई जानबूझ के थोड़ी ना फाला था, उसका तो एक मिशन था क्वेश्चन बनाने का, लेकिन यहाँ पे उसके पापा का व्यवहार देख के उसको लगता है, अरे रे रे रे, मैंने पापा के सुंदर अक्षरों को फाड़ डाला था, ये मैंने क्या किया। चलिए, वो काँपने के बाद वह एक डीप ब्रीथ लेती है, गहरी सांस। क्या बात है, उसके पिताजी ने पूछा, फिर दूसरा सपना आया क्या तुमको? अरे नहीं 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 पापा जी, नन्ही बालिका ने, केजिया ने, मासूम सी ने कहा, मेरे सिर पर आपका प्रेम है, मेरा सिर आपके दिल के पास है, मैं उसे धड़कता हुआ सुन सकती हूँ। मेरे प्यारे से पापा, आपका दिल कितना बड़ा है। तो देखिए, किसी के प्रकार से अपने पापा के प्रति डर रही थी वो लड़की, लेकिन जब मासूमी में थी, जो उसको मासूम के अनुसार उसको क्या लगता था, ऊपरी ऊपरी मन लगता था पापा का डरावना, लेकिन अंदर से कितने कोमल है अब जाके मालूम पड़ा। तो अब कहने लगी, मेरे पापा आप बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा आपका दिल कितना बड़ा है, और हाउ लवली यू आर माय पापा, एंड पापा आई लव यू। दिस वाज द स्टोरी ऑफ लिटिल गर्ल केजिया, एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कैथरीन मैन्सफील्ड। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये आपको पार्ट जितना भरकस अपनी तरफ से शानदार कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश की है, और मुझे ऐसा लगता है आप निराश नहीं होंगे, आप मेरी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, आपको एक एक अक्षर समझ में आ गया होगा। लेकिन जब भी मैं ये पाठ पढ़ाऊँ, जब वीडियो दूंगा तब तो आपकी आंखों के सामने होंगे ही, जब कभी ऐसे रिकॉर्डिंग करके आपको दूंगा तब आप अपनी बुक्स सामने खोलेंगे, और जो मेरे साथ ही जो मैं बोलता जा रहा हूँ उस किताब के सेंटेंसेस के ऊपर नज़र डालेंगे, उस पैराग्राफ पे हाथ रख के फिर मेरा हिंदी अनुवाद सुनेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन आंसर्स याद करने में। हाँ, अब मैं इसके आगे एक कुछ चीज़ आपको सुनाना चाहूँगा कि कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन आंसर जैसे पैदा हो सकते हैं, वो सिर्फ एक दो वाक्य में उत्तर देने लायक होते हैं। वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ फादर? क्यों पापा जी से अपने केजिया डरती थी? अब देखिए, इसका आपको क्वेश्चन में आधा आंसर तो मिल जाता है। इसमें शी वॉज अफ्रेड लिखा है, आप देख सकते हो, केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ फादर बिकॉज ही नेवर स्पोक टू हर विथ लव। वो उनसे इसलिए डरती थी क्योंकि उससे कभी उनके पापा ने प्रेम से बात ही नहीं की। हु वेयर द पीपुल इन केजियास फैमिली? केजिया के फैमिली में, परिवार में कितने लोग थे? नंबर 1, केजिया हरसेल्फ, हर ग्रैंडमदर, हर मदर एंड हर फादर।
केजिया's ग्रैंडमदर ऑलवेज सपोर्टेड हर। हाँ, केजिया की दादी उसको हमेशा मदद करती रहती थी, पक्ष लेती थी। उसके साथ ही केजिया की फैमिली में उसके मम्मी पापा भी थे, दादी माँ तो थी ही सबसे बड़ी। व्हाट वॉज द केजिया's फादर रूटीन? उसके पापा की दिनचर्या क्या थी? उनके पापा की प्रतिदिन दिनचर्या क्या थी? बिफोर गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस ऑन संडेज। ये क्वेश्चन से इनके उत्तर, ही वुड किस कैसिया ए कैजुअल किस, ऑफिस जाने से पहले सामान्य सा चुंबन केजिया सी प्यारी सी गुड़िया को देते थे। ही वुड आस्क फॉर न्यूज़पेपर एंड टी, वे न्यूज़पेपर और चाय मांगते थे। ही स्पेंड द होल डे ऑन द कोच विथ a handkerchief on his face and one of the day pillows under his feet। वो पूरा दिन कोच पर बिताते थे, चेहरे पर रुमाल होता था और पैरों के नीचे सुंदर तकियों में से एक। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, छोटे छोटे क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट, यहाँ पे ये पार्ट लिटिल गर्ल्स का ख़त्म होता है। मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, और इसी समझ के थ्रू यदि आप अपने आप में बहुत अच्छी तरह से आत्मसात करती हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो आपको मैं समझता हूँ अगले और क्वेश्चन आंसर्स याद करने में दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन यदि ये सवाल समझने के बाद आप मनन करते हैं, रिव्यू करते हैं, उसके बाद भी यदि कोई क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। खुश रहिए, आनंदित रहिए। अ लिटिल गर्ल लेसन नंबर 3। यदि चैनल पसंद